welcome back to my channel. मैं मानसा दिस साइड. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो मैं आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो के साथ और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि मुझे मिला है एक मास्टर पीडीएफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पर जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, वो कोर्सेज कौन कौन से कॉलेजेस में हैं, उन कॉलेजेस में उस कोर्स के लिए कितनी सीट्स हैं और सीट्स में भी कितने रिजर्वेशंस वाली सीट है, उन सारी बातों की डिटेल उसमें दी हुई है. इट्स अ परफेक्ट पीडीएफ. अभी वो पीडीएफ को मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगी और उस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको आप चेक कर लीजिए. जिस कोर्स के बारे में आपको जानना है, जिस कॉलेज के बारे में जानना है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है. सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दैट पीडीएफ मैं आपको कुछ कॉमन डाउट्स जो आपने मुझसे पूछे थे वो बता देती हूँ. मुझे कमेंट बॉक्स में कई सारे बच्चों ने पूछा कि दीदी नॉर्थ साउथ में क्या डिफरेंस है, कौन सा कैंपस ज़्यादा अच्छा है, अगर मैं ऑफ कैंपस में जा रहा हूँ तो वहाँ पे एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं है, प्रेफरेंस शीट में उसको कैसे अरेंज करना है. तो इन सारे बातों का एक शॉर्ट में मैं आपको आंसर करती हूँ. सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 कैंपसेस में डिवाइडेड है. नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस. सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं नॉर्थ कैंपस को, देन साउथ कैंपस को, देन ऑफ कैंपस को. आप अपनी प्रेफरेंस शीट बनाएंगे तो जिस कॉलेज में आप देख रहे हैं या कोर्स को देख रहे हैं उसको आपको पहले चेक करना है कि जो कॉलेज है वो कौन से कैंपस में है. जो कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस में उनको प्रेफरेंस शीट में आप सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद साउथ, उसके बाद ऑफ. अगर आपको इन कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए इस डिवीजन में तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगी. एंड द सेकेंड क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या साउथ कैंपस में एडमिशन लेना सही है कि नहीं, ऑफ कैंपस वर्थ इट है या नहीं. सो इट्स वर्थ इट. सारे ही कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही हैं. अब क्या डिफरेंस आता है, बस डिफरेंस ये है कि जैसे नॉर्थ कैंपस है, अब वहाँ पे नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस एक साथ हैं, उनका कॉलेजेस का क्लस्टर है, उसको ही नॉर्थ कैंपस कहा गया है. वहाँ पे हंसराज, हिंदू, मिरांडा सारे कॉलेजेस हैं. ऐसे ही साउथ कैंपस में भी ARSD रैंक की ये सब साथ में है कॉलेजेस, तो इसको साउथ कैंपस का क्लस्टर कह दिया है. अब ऑफ कैंपस का ड्रॉबैक यही रहता है कि वो बाकी सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से बहुत दूर दूर हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो अकेले हैं, उनके आसपास और कोई कॉलेज नहीं है, तो थोड़ा इंट्रैक्शन कम हो जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली थोड़ी वाइब कम हो जाती है. तो ये थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन इनका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है क्योंकि बच्चे इनको प्रेफर नहीं करते ज़्यादा जाना. बच्चे नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में जाना प्रेफर करते हैं, इसलिए इनका कट ऑफ कम हो जाता है. तो जिन बच्चों के लो मार्क्स आए होते हैं वो उनको टारगेट ज़रूर करते हैं. एंड इट्स नथिंग कि कुछ ख़राब होता है, सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कितना सेफ स्कोर होना चाहिए आपको, कितना CUET स्कोर होना चाहिए इन सारे कैंपसेस में जाने के लिए. तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है हमारे नॉर्थ कैंपस का. इन जनरल अगर आपको नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज में जाना है तो आपका 750 प्लस स्कोर होना चाहिए 800 में से. देखा गया है कि जितने ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज हैं, BA वगैरह, उनका कट ऑफ जनरली ज़्यादा ही जाता है, 750 प्लस जाता है. बट BSc का कट ऑफ जो 600 में से देखा जाता है उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है. बात करते हैं हम साउथ कैंपस की, तो साउथ कैंपस में 650 प्लस स्कोर होना चाहिए एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, लाइक वेंकी, ARSD, इन कॉलेजेस में जाने के लिए 650 प्लस स्कोर होना चाहिए. और ऑफ कैंपस के लिए आपका 550 प्लस स्कोर होना चाहिए. अब जिनके स्कोर थोड़े कम आ रहे हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि जो मैंने भी स्कोर्स बताए हैं, जो कट ऑफ बताया है, वो जनरली फर्स्ट राउंड का होता है. फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कैंपस के भी हाई ही जाते हैं. बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे राउंड होते हैं, अप्रॉक्स 8 राउंड होते हैं. पहले फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्पॉट राउंड, स्पेशल राउंड, बहुत सारे राउंड्स होते हैं और हर राउंड में कट ऑफ धीमे 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 कम होता रहता है. तो जो बच्चे जिनका अगर 400 तक भी आया है वो भी होपलेस ना हो, क्योंकि ऑफ कैंपस में 400 तक भी एडमिशन मिल जाता है. और अगर आपने ECA कोटा लगाया है तब तो आपके चांसेस नॉर्थ कैंपस में भी जाने के हैं 400 के साथ भी. अगर आपको नहीं पता है ये ECA कोटा क्या है तो चेक आउट माई वीडियो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. एंड अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्कैम्स एंड प्रेफरेंस शीट, उसको ज़रूर देख लेना, किसी भी तरीके के स्कैम्स में मत फंसना, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. अब मैं एक बहुत यूनिक सा कमेंट या डाउट एड्रेस करने जा रही हूँ, ये आप सब भी सुन लीजिए अगर आपके भी मन में ये डाउट है. सो मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि मेरा ये स्कोर आया है, मुझे नॉर्थ कैंपस में जाना है, क्या मुझे मिल सकता है. तो उसके स्कोर के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि नॉर्थ कैंपस मिल सकता है बट साउथ कैंपस के ज़्यादा चांसेस है. देन ही सेड नहीं, मुझे नॉर्थ कैंपस ही जाना है,
साउथ कैंपस का कोई स्कोप नहीं रखना चाहता। तो इस केस में अगर आप सिर्फ कैंपस में जाना चाहते हैं कि नॉर्थ कैंपस में ही जाना है और कोर्स आप नहीं देख रहे कि कोई सा भी कोर्स मिल जाए, तो फिर आपको ये काम करना है प्रेफरेंस शीट में। बेसिकली आप सुन लीजिए, जिसका डाउट था, तो आपने कहा था कि आपको बीए ऑनर्स करना है नॉर्थ कैंपस में, लेकिन आपके स्कोर उसके हिसाब से थोड़े कम है। सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको सिर्फ नॉर्थ कैंपस में ही जाना है तो पहले आप सारे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं ऑनर्स के वो भर दीजिए, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, और उसके बाद नॉर्थ कैंपस के जितने कॉलेजेस हैं उनमें सिंपल बीए प्रोग्राम विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भर दीजिए। अपनी प्रोबेबिलिटी हाई करिए। ऑनर्स का मिलना मुश्किल है लेकिन प्रोग्राम मिल सकता है। प्रोग्राम्स में इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं, आप सारे भर दीजिए। अगर आपका सिर्फ एक ही एम है कि आपको नॉर्थ कैंपस ही जाना है कैसे भी करके, तो उस कॉलेज में जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन है, सबको लाइन से भर डालो। दिस इज द ओनली वे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दैट पीडीएफ। मैंने पीडीएफ अपने फ़ोन में खोल लिया है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रहा है। पहला, लैंग्वेजेस कौन कौन सी ऑफर कर रहा है। इसमें बीए ऑनर्स अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी एंड व्हाट नॉट। देन आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें ऑनर्स है आपका जर्नलिज्म में ऑनर्स है, हिस्ट्री है, जोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉल साइंस है। पॉल साइंस का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। पॉल साइंस और हिस्ट्री ऑनर्स का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। देन आपके साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं बीएससी। बीएससी आपका बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत लंबी लिस्ट है। देन ऐसे ही बीएससी प्रोग्राम्स भी होते हैं। बीएससी ऑनर्स होता है, बीएससी प्रोग्राम होता है, बीए ऑनर्स होता है, बीए प्रोग्राम होता है। देन उसके बाद वोकेशनल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं आपके, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, म्यूज़िक के कोर्सेज हैं। म्यूज़िक में मुझे बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि दीदी बीए ऑनर्स इन म्यूज़िक करना है, तो इसमें पूरी डिटेल दी हुई है और मैं अलग से भी उसको डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये आपके पास पूरी लिस्ट आ गई कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब इन कोर्सेज को कौन कौन से कॉलेजेस ऑफर करते हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं, आगे ये बताएं। जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे बीए ऑनर्स म्यूज़िक में करना है तो इसमें प्रैक्टिकल्स होंगे या नहीं, तो इस पीडीएफ में साफ मेंशन है। आप अगर एलिजिबिलिटी में जाएं तो आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन बोथ CUET एंड परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट भी होगा जिस पे बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे और उसके ही थ्रू आपका एडमिशन होगा। और फिर आपको एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिस बेसिस पे आपको CUET का एग्ज़ाम देना था। आई होप ये आपने देखा हो और इसी हिसाब से आपने एग्ज़ाम्स दिए हों। और जो बच्चे फाइन आर्ट्स टारगेट कर रहे हैं एज अ कोर्स, उनको भी परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट देना होगा। आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट और CUET स्कोर का 50-50% वेटेज है। तो आपका जितना CUET स्कोर का वेटेज है उतना ही वेटेज आपके परफॉर्मेंस का भी है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। सो मैंने आपको ECA कोटा और स्पोर्ट्स कोटा के बारे में बताया था। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियोस चेकआउट कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होता है ये कोटा। इसमें इसकी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसा कि मैंने बताया था। इसमें वेटेज 25% आपके CUET स्कोर का है और 75% सर्टिफिकेट्स, ट्रायल्स और परफॉर्मेंस का है। तो जो आप सर्टिफिकेट्स लगाएंगे, जैसा आप ट्रायल देंगे, ट्रायल्स मीन्स परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे जो आपको मार्क्स मिलेगा उसका 75% लगेगा। तो अगर आपका CUET में स्कोर कम भी है तो कोई बात नहीं, उसका सिर्फ 25% लग रहा है। स्किल बेस मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो 75% है, तो इससे प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि आपको कोई एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अब मैं आपके साथ कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, जिन कॉलेजेस पे कुछ माइनॉरिटीज़ को वेटेज ज़्यादा मिलता है, उनकी रिजर्व सीट्स होती हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन कॉलेजेस में ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपके पास एक अपर हैंड है। सो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए जीसस एंड मैरी कॉलेज एंड सेंट स्टीफन कॉलेज, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं साउथ कैंपस के, बहुत ही अच्छी रैंकिंग के कॉलेजेस हैं। इनमें अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास एक अपर हैंड है। सिख माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। माता सुंदरी कॉलेज, ये सिर्फ वुमेन कॉलेजेस है और मुझे पहले राउंड में यही कॉलेज अलॉट हुआ था। सेकेंड, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरुदेव तेज बहादुर खालसा कॉलेज। तो इन कॉलेजेस को ज़रूर भर दीजिएगा। सिख माइनॉरिटी वाले बच्चे, आपके पास एक अपर हैंड हो जाएगा। अगर आपके स्कोर्स कम भी हैं CUET में, फिर भी आपको एक अच्छी सीट मिल सकती है। इस PDF को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस PDF को अच्छे से गो थ्रू करो, कितनी सीट्स है, कौन से कॉलेजेस में कौन से कोर्सेज हैं,
उनको पहले चेक कर लो, उसके बाद ही प्रेफरेंस शीट बनाना। कुछ छोटी मोटी टिप्स मैं और दे देती हूँ। पहला, जो मैंने स्कोर्स बताए आपको अलग अलग कैंपस के लिए, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थे। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। साउथ नॉर्थ कैंपस के लिए भी आपको 600 में भी नॉर्थ कैंपस मिल सकता है। सो अपनी अपनी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए ही अपना कट ऑफ चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा। सेकेंडली, जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कुछ बच्चों को देखा है, अपने क्लासमेट्स को ही कुछ देखा है, उनके CUET स्कोर 750 प्लस थे एंड उन्होंने सिर्फ नॉर्थ कैंपस के 4-5 कॉलेज डाल के छोड़ दिया। उन्होंने साउथ कैंपस भी नहीं डाला, मतलब प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ 5 कॉलेज डाल दिए। फर्स्ट राउंड में उनको नहीं मिला वो कॉलेज, क्योंकि नॉर्थ कैंपस का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। वो बहुत पैनिक कर गए। लकीली सेकेंड थर्ड राउंड में उनको कॉलेजेस मिल गए, क्योंकि उनका 750 प्लस स्कोर था। बट ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। जितना भी अच्छा नंबर हो, अपने सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए पहले नॉर्थ साउथ ऑफ डाल ही दीजिएगा, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। जिनका मीडियोकर स्कोर है, मिडिल में स्कोर है, आप बच्चा लोग सबसे ऊपर नॉर्थ डालो, फिर साउथ, फिर ऑफ कैंपस, ठीक है। अपने जो स्कोर है उसके हिसाब से जो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, उनमें कोर्स का कॉम्बिनेशन बहुत सारा डालो, ठीक है। और जिनका लो स्कोर है बच्चा, आप लोग ये कर सकते हैं कि ज़्यादा अगर बहुत ही कम लो स्कोर है तो फिर नॉर्थ कैंपस का 1 या 2 कॉलेज डाल दो, उसके बाद नॉर्थ कैंपस हटाओ, साउथ कैंपस पे फोकस करो, ऑफ कैंपस पे फोकस करो। जितने मैक्सिमम कॉलेजेस आप साउथ और ऑफ कैंपस के डाल सकते हैं डाल दीजिए। ढेर सारे कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग कोर्सेज के सारे डाल दीजिए। इससे आपकी प्रोबेबिलिटी एडमिशन की अच्छी हो जाएगी। एक गलती जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सिर्फ किसी कॉलेज को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कोई भी कोर्स भर देता हूँ बस कॉलेज मिल जाए। अब कोई भी कोर्स भर देता हूँ मैं, कोई भी कोर्स नहीं भर देना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप टारगेट कर रहे हैं BA ऑनर्स करने का, तो कोई भी कोर्स भर देने का मतलब है कि BA ऑनर्स में सारे सब्जेक्ट्स भर दीजिए जितने भी ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं। उसके बाद BA प्रोग्राम भर दीजिए, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन। अब ऐसा भी नहीं कि आपको करना BA और BA ऑनर्स था और आपने BSc भर दिया। कोर्स और कॉलेज मिल भी जाएगा पर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। इस ईयर बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप आउट इसीलिए लिया क्योंकि उन्होंने वो कोर्स भर तो दिया था लेकिन वो उसको परस्यू ही नहीं कर पाए। तो अपने करियर के साथ भी नहीं खेलना है दिल्ली यूनिवर्सिटी आने के चक्कर में, बहुत ही बुद्धि से काम करना है। अगर नॉर्थ कैंपस में आपका पसंदीदा कोर्स नहीं मिल रहा है तो साउथ कैंपस में देख लीजिए, नहीं तो ऑफ कैंपस में देख लीजिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपना कॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। ऑफ कैंपस में आप टॉप करिए, माइग्रेशन लेकर के नॉर्थ कैंपस में चले जाइए। लेकिन अभी आपका मेन एम है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सीट सिक्योर करनी है। सीट सिक्योर करने के लिए प्रेफरेंस शीट बहुत अच्छे से बनाओ, जितने कोर्सेज हो सकते हैं, जितने कॉलेजेस हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग उसको फिल कर दो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रही हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया हो, वरना मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है कि आपने क्या पूछा है। और मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आए हुए हैं कि ECA ट्रायल में क्या होता है, सर्टिफिकेट्स कैसे दिखाने हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है। तो इन सब के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर के आने वाली हूँ जल्द ही। आप मेरे चैनल के साथ ट्यून रहिए। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तुम लोग जल्दी जल्दी दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाओ, फिर हम सब साथ मिलकर के फेस्ट में चलेंगे। DU के फेस्ट में बहुत मज़ा आता है, बस जल्दी जल्दी एडमिशन लो तुम लोग।